आइए, समय हुआ है 9:43 और शुरू करेंगे 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो जो इसका हाई है वो है 24,817, जिसके आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, और 24,692 का लो है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,112 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 55,132 का हाई बनाया है इसने, और 54,931 का लो है। अभी ऑप्शन डेटा की बात करते हैं, 17.57 पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, और इंट्राडे का व्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस अब 55,400 और 55,500 पे है। 55,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। इसके हिसाब से 55,200 250 ऊपर की रेंज बनती है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आती नज़र आएगी। नीचे के साइड में 55,000 इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये टूटता है तो आपको एक ही लेवल पे फोकस करना है, 54,800। इनकेस 54,800 के नीचे चलना शुरू करते हैं आप, तो फिर सीधे आपका 54,400 पे सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, 55,100 से ही रुकावटें चालू है, हालांकि गड़े मुर्दे वाली नहीं है, इसीलिए इस लेवल के ऊपर टिकने में मुश्किल होगी। ठीक है, मार्केट को तो काफ़ी समय बिता सकता है यहाँ पे ये इंडेक्स। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी पे भी इंट्राडे का व्यू ही डिस्कस करेंगे, पोजिशनल व्यू अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात करें तो 25,000 पे गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से 24,875 से 24,925 ये रेंज होगी, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा। नीचे साइड में सपोर्ट कहाँ पे है, 24,700 अब बचे हुए समय में आसानी से नहीं टूटेगा, या कमज़ोरी अगर आपको पकड़नी है तो 24,800 के नीचे ही पकड़नी है, सॉरी 24,700 के नीचे ही पकड़नी है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो इंडेक्स की ब्रेथ को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी भी लो हमने इसके जस्ट आसपास का बनाया है। इन केस ये टूटता है तो फिर 24,500 तक की डाउन साइड हमको देखने के लिए मिल सकती है। 24,600 650 रुकआउट वाले हल्का सा सपोर्ट है, बट अब एक बार सपोर्ट ले चुके हैं 24,700 के आसपास, दोबारा इसके नीचे निकल के ट्रेड करते हैं तो फिर सीधे 24,500 550 की रेंज होगी, जहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आना चाहिए अभी तक के लिए। ये 150 तक के डेटा आपके लिए सूट करेगा। बाकी हमने कुछ स्टॉक्स में व्यू दिया था, मॉइल में 365 के आसपास 371 के टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट आते हुए नज़र आए हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो DLF में आपको 751 के नीचे नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नज़र आएगा ये स्टॉक। जब तक ये 751 के नीचे नहीं जा रहा तब तक ज़्यादा ख़राब नहीं है। 764 रुपये 80 पैसा जो इसका डे हाई है, अगर इसको क्रॉस करके टिकता है तो फिर 777 और 779 777 या 779 के टारगेट्स होंगे इसके। इसके अलावा अगर बात करें इंडस टावर में हमारा 393 का टारगेट था, तो वो ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, और भी स्टॉक्स हमने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्लपुल का 1345 के ऊपर का बाइंग टारगेट था, और 1375 1380 के टारगेट थे, तो इसने ऑलरेडी 1395 का टारगेट हिट कर चुका है, राइट। अगर आप एग्जैक्ट टारगेट पे निकले हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये अब नीचे है। अब यहाँ से ये 1307 1306 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे साइड में 1280 का आज के लिए सपोर्ट होगा, उसके नीचे ये 1200 तक के लेवल के लिए तैयारी करता दिख सकता है। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट डेटा नेगेटिव है, सेल ऑन राइज होगा ये, और PI इंडस्ट्रीज सेल ऑन राइज ही रहेगा। ठीक है, बट PI इंडस्ट्रीज़ में 3600 के आसपास सपोर्ट है, एक बार हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 3600 के नीचे जाने पे और ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक्स जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोल इंडिया 418 422 के इसके 2 से 3 दिनों के टारगेट है, जहाँ तक ये टारगेट कल या परसों में आ जाने चाहिए। व्यू आज का भी बन रहा है, लेकिन मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए अगर इंडेक्स 24,875 24,925 की रेंज में रुक जाता है तो फिर ये मुश्किल होगा इसको क्रॉस कर पाना। ठीक है, बाकी आप व्यू बना के रखें पोजिशनल इसके ऊपर अगर आपको बनाना है। ICICI GI 1881 पे ट्रेड कर रहा है, 1845 तक के टारगेट इस पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर डिलीवरी की बात करें, इसने 340 का लो बनाया है, ये अगर 350 के ऊपर टिकता है, ये दूर है अभी, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस रेंज में भी इग्नोर करना है। 346 के नीचे टिकने पे ही पहला टारगेट 340 का ही होगा, फिर दूसरा 335 और फाइनल टारगेट 328 का होगा डिलीवरी में। ओबेरॉय रियल्टी
इसका 1735 का ऊपर साइड में हर्डल आ रहा है। इनकेस इसको पार करके टिके तो कॉल साइड में बैठेंगे आप 1752 1758 के टारगेट के लिए। अदरवाइज नीचे के लिए 1695 का इसका टारगेट इंटैक्ट है, जो 1715 के नीचे ट्रिगर होता है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो BSE इसमें 7250 तक के नीचे के टारगेट हो सकते हैं। इनकेस ये स्टॉक वापस नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करके टिकता है 10-15 मिनट के लिए तो, अदरवाइज इस पे आपको कोई व्यू नहीं बनाना है अभी के लिए। पॉलिसी बाज़ार 1790 के लेवल में टेस्ट कर रहा है, ये 1720-1725 के लेवल टेस्ट कर सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। और नीचे के साइड में 1654 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। वो टूटता है तो फिर स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। जिस हिसाब से स्टॉक का मोमेंट हो आपको वैसा व्यू लेके पोजीशन बनानी है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक इतना ही है। अगर किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर दैट। तब तक के लिए ये जो तेज़ी है इसको एंजॉय करिए। एक 54,300 की कॉल थी, ये हमने 1120 पे रिकमेंड करी थी। 1180 और 1205 के टारगेट थे, तो ये दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट करते हुए दिखे हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:50 पे। जब भी पोजीशन बनाए तो OI डेटा को रिफ़्रेश करके बनाएं, क्योंकि ये डेटा हर 15 से 20 मिनट में अपडेट होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।